हेलो बच्चों, तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। आज हम काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक एक करके इन चीजों को हम ओपन करते जाएंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कहा इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आपको ये बात याद है जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाया कि कोई ए से बी पर जाना चाहता है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इन दोनों के बीच का वो है उसका डिस्प्लेसमेंट, और जो पाथ लेंथ होती है वो उसकी होती है डिस्टेंस। जो पाथ लेंथ होती है वो उसकी होती है डिस्टेंस। पाथ लेंथ पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक कि अगर आप किसी सर्कुलर पाथ में घूमते हैं और अब जहां से चलना शुरू करते हैं अगर वहीं पर आ जाते हैं, अगर उस पाथ की रेडियस r हो तो आपने डिस्टेंस जो है उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई r के इक्वल कवर करी, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर और डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब स्पीड के बारे में बात करेंगे। बेटा स्पीड की बात कब आती है? स्पीड की बात जब आती है जब आप टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में, टाइम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। स्पीड किसकी होगी? मूविंग ऑब्जेक्ट की। ऑलवेज मूविंग ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। स्पीड यानी कि जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है, दे हैव सम स्पीड। तो जब स्पीड को समझने का तरीका है वो है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम इंटरवल, कितनी डिस्टेंस चला और कितने टाइम में चला, अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसकी होती स्पीड। वो क्या है? उसकी स्पीड। आप गाड़ी चलाते हैं, सब लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में अगर आपने देखा हो तो एक स्पीडोमीटर लगा हुआ आता है ना सामने, स्पीडोमीटर जो आपको ये बताता है कि आप इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। जो मेजरमेंट का तरीका है डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट वो है मीटर और टाइम को मेजर करने का सेकंड, लेकिन जो फेमस है वो है किलोमीटर पर आवर। तो आप जब स्पीडोमीटर में देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि आपकी बाइक मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसी रफ्तार से 50 किलोमीटर पर आवर मींस अगर आप एक घंटे तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो आप एक घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 यानी कि अगर मैं 50 की स्पीड से लगातार चलता रहा तो मेरी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। अगर पूरी इंटायर जर्नी में ये मेरी स्पीड रहती है तो मैं एक घंटे में 50 किलोमीटर चल पाऊंगा। तो ये बात होती है स्पीड की। कैसी क्वांटिटी भाई? स्पीड में एक आपने ऊपर लिखा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? स्केलर। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जरा देख रहे हैं, स्केलर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जरूरत नहीं पड़ती यहां पे डायरेक्शन की। जैसे आप अपनी बाइक में किसी को डायरेक्शन बताएं तो बता ही नहीं सकते क्योंकि स्पीडोमीटर है। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना? दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो वहां पर आप सिर्फ उसकी क्या बता सकते हैं बेटा? स्पीड बता सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको आती है। दूसरा जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है वेलोसिटी को जहां पे आपने डिस्टेंस लिखा है इसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इफ देन इट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल लिखो या टाइम लिखो। डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई कितने टाइम में, कितने टाइम में, वो उसकी होती है वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको
जिसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई और कितने टाइम में डिस्प्लेस हुई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मेजर, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और इसको भी लिखा जा सकता है किलोमीटर पर आवर। ये कन्वर्जन सबको आना चाहिए। कन्वर्जन क्या होता है सबको पता होना चाहिए। कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर स्पीड आपको दी है किलोमीटर पर आवर में और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना चाहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने आवर बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने, 1000। तो इधर 1000, इसको ऐसे लिखे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन में 1 आवर में कितने सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड, 1 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो दैट विल बी 0 0 0 0 एंड 2 एंड 3, ओ सॉरी 2 5 10 एंड 3, कितना आया 318, 5/18, 5/18 नंबर याद रखना बेटा, 5/18, यानी कि किसी भी किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई गाड़ी जा रही है, आपको पूछा गया मीटर पर सेकेंड में रखिए, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड बताइए। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि अगर वो लगातार 1 घंटे तक 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी। नाउ 18 किलोमीटर इट्स 5/18, 18 to 18 कैंसिल, इट्स 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, 1 सेकेंड वो 5 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और ये सब बातें कब हो रही है बेटा, ये सब बातें जब हो रही जब आपकी स्पीड कैसी है बेटा, कांस्टेंट। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। वरना सर ने कहा था कि 1 घंटे तक 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलोगे तो 18 किलोमीटर या 18 किलोमीटर चले जाओगे। भाई तब जाओगे जब हर समय 1 घंटे में कितने 60 मिनट कितने सेकंड, 3600 सेकेंड तक हर समय अगर आपकी स्पीड यही रही तब। लेकिन रोड्स पे जो रोड होते हैं उन पे लगातार स्पीड मेंटेन करना पॉसिबल है क्या? मान लीजिए कि आप इंदौर से भोपाल जाते हैं और आपको इंदौर से भोपाल जाने के लिए जो स्पीड है आप 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाते हैं, है ना। तो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाते हैं आप, मान लीजिए इंदौर के बस स्टैंड से आपको निकलना है, तो जब तक आप बाईपास नहीं जाओगे क्या आप 100 की स्पीड ले पाओगे? नहीं, ट्रैफिक है तो 100 की स्पीड नहीं हो पाएगी। आप बाईपास पे गए, फिर कहीं टोल आ गया तो समटाइम आप टोल पे आपकी स्पीड और कम करेंगे, रुकना भी पड़ सकता है। भाई भूख लगी रास्ते में तो आपको खाना खाना है तो आप वहां पे रुक गए तो आपकी स्पीड 0 होगी। तो अगर कंटिन्यू चलेगा तब 18 किलोमीटर, और कंटिन्यू नहीं चलेगा तो 18 किलोमीटर नहीं। इंदौर से आप भोपाल चले गए, आप गए और आपको आपके दोस्त ने कॉल किया कि तुम किस स्पीड से गए, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा कि बताओ भाई तुम किस स्पीड से गए, 5/18 याद रखें, उल्टा भी याद रखें। अगर मीटर पर सेकंड से इधर आना है तो क्या करेंगे, 18/5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आओगे तो 18/5, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो 5/18। किस स्पीड से गए आप किस स्पीड से गए। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है ना बेटा, कि आप कंटिन्यू एक स्पीड से चल ही नहीं सकते। आप हमेशा जो भी स्पीड बताते हैं वो हमेशा एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है बेटा, है ना। आप जब जा रहे हैं, सोचो इंदौर टू भोपाल आप गए और आपको 2 घंटे का समय लगा,
आपको 2 घंटे का समय लगा और इंदौर से भोपाल के बीच की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। मान लीजिए कि 200 किलोमीटर है। आपने स्पीड निकाली तो स्पीड आपकी पता चली, इट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट्स 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, इट्स 100 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो स्पीड आपने बताई है 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है मतलब जब आप इंदौर टू भोपाल जाते हैं तो कंटिन्यू हर समय आपकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर नहीं होती। कभी कभी आप रुक गए तो आपकी स्पीड 0, कभी ट्रैफिक आ गया आपने स्पीड कम करी, कभी ट्रैफिक क्लियर है आपने स्पीड बढ़ा दी। तो मे बी आप 150 किलोमीटर पर आवर भी चले होंगे और 50 किलोमीटर भी चले होंगे और 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी चले होंगे। लेकिन आपके दोस्त ने जब आपको फोन किया तो आपने उसे बताया कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो लगातार पूरे रास्ते इस स्पीड से चला होगा, तो उसको इंदौर से भोपाल जाने में 2 घंटे का समय लगने वाला है। 2 आवर्स का टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। तो जो वो स्पीड उसे बता रहा है वो एक्चुअल में कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिखेंगे क्या होती है, समझ में आया। अब जो भी चीज बता रहे हैं किसी की, वो एक एवरेज टाइम में बता रहे हैं, यानी कि आप टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं कितनी चली, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि आप बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब आप गाड़ी का, मान लीजिए कि आपके पास बाइक है और अब आपने बाइक का एवरेज मेजर करना चाहते हैं कि मेरी बाइक का एवरेज कितना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, उसमें 1 लीटर फ्यूल डलाते हैं और क्या कंटिन्यू उसको चलाते रहते हैं, उसको चलाते रहेंगे। जब 1 लीटर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो हम बता देंगे इस गाड़ी का एवरेज इतना है ना। पर ऐसा नहीं करते, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, उसके बाद आपने आज गाड़ी को 10 किलोमीटर चलाया, कल 20 किलोमीटर चलाया, फिर 30 किलोमीटर चलाया, फिर किसी दिन उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप जो एवरेज निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजप्शन, कि उसने फ्यूल कितना कंजप्शन किया, कितनी डिस्टेंस चली 1 लीटर डलाने पे। मान लो कि वो आज 10 चली, कल 10 चली, परसों 10 चली, तो 30 किलोमीटर चली और पेट्रोल खत्म हो गया, यानी कि उसमें जो टोटल पेट्रोल डला था वो कितना था, 1 लीटर, और जो टोटल वो चली वो कितनी, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर पर लीटर का उसने एवरेज दिया है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बाइक को एक ही बार में पूरा 30 किलोमीटर चला दो, आप बाइक को अलग अलग इस पे चला सकते हैं, आज कुछ चला है, कल फिर कुछ चला है, परसों कुछ और चला है। तो वैसे ही जब टोटल डिस्टेंस की बात करी जाती है तो वो टोटल डिस्टेंस में सारी डिस्टेंस कवर होती है, यानी कि अगर डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाए, इट्स डी अपॉन में टी, डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी। एक बड़े से डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करे जाए, एक टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करे जाए, तो वो हमारे पास होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और बिग टाइम, ये इसको लिखो, ये बड़े समय के लिए, बड़े समय के लिए, बड़े समय के लिए, ठीक है। जब टोटल वेलोसिटी की बात करी गई तो सेम फॉर्मूला, टोटल वेलोसिटी इज टोटल वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो सेम बात है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमें सिर्फ बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में, ये भी बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यूनिट क्या होगी, तो भाई यूनिट वही होगी जो
स्पीड की होती है, जो एवरेज स्पीड की होती है, जो वेलोसिटी की होती है, वही एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। इट्स LT-1, LT-1। ये मेरे पास होती है टोटल एवरेज वेलोसिटी, ये है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। तो जब हमने स्पीड की बात करी तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, हमने कहा कि बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितना बताएंगे उसकी स्पीड। वेलोसिटी, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानते हैं, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई और कितना टाइम लगा उसको डिस्प्लेस होने में, तो वो उसकी होगी एवरेज वेलोसिटी। जरा एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में घुमाया, ठीक है, और आप इसे एक सेकेंड का समय लगा, 1 सेकेंड का टाइम इसको लगा एक पूरा चक्कर लगाने में। जब ये ए से चला और वापस ए पर आया, अगर इसकी रेडियस आर है, तो ये 1 सेकेंड में अपना एक पूरा चक्कर लगा लेता है। आपसे पूछा गया कि इसकी एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस आप देखोगे, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस में पाथ लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला होगा, दिस 2 पाई आर, उसके सरकमफेरेंस के बराबर, परिधि के बराबर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टाइम कितना लगा उसको 1 सेकेंड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम 1 सेकेंड। तो स्पीड कितनी उसकी 2 पाई आर मीटर पर सेकेंड, 2 पाई आर मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। वेलोसिटी के बारे में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनिशियल पॉइंट कहां था, ए पर, फाइनल पॉइंट कहां है, वापस ए पर। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना 0 अपॉन में टाइम कितना 1 सेकेंड, दिस विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस को थोड़े से अच्छे से फील करें बेटा कि एवरेज स्पीड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। आपको याद हो अगर ये रिलेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस होती है बेटा दो पॉइंट के बीच की, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। हाँ या ना भाई, पाथ की लंबाई ज्यादा हो सकती है, सबसे कम लंबाई जो पाथ की लंबाई है उसको तो हमने डिस्प्लेसमेंट नाम दिया, तो ज्यादा हो सकती है। जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो भी ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है किसके, एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी से बराबर हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। स्पीड क्या है, तो स्पीड इज इन अ सिंपल वे इट इज मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इन जनरल वे में अगर देखा जाए तो जो वेलोसिटी का मॉडुलस है वो हमारे पास क्या है, स्पीड। स्पीड इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, याद रखेंगे इतनी बातें। तो ये हमने बताई एवरेज स्पीड। आप किसी को भी बताते हैं नो डाउट बेटा आप एवरेज स्पीड ही बताते हैं, है ना, यानी कि आप एक बड़े से टाइम के ऊपर बताते हैं। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब सोचो बेटा, आपको यह सोचना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, ये मैं हटा रहा हूं बेटा, इसको नोट कर ले। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी या उसकी स्पीड क्या थी, अगर वो कोई आपसे पूछ रहा है तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअल में क्या है, इट्स एवरेज, कि एवरेज स्पीड ही है। ये क्या है, एवरेज स्पीड ही है, परंतु एक छोटे से टाइम के लिए अगर आप किसी को छोटे से टाइम इंटरवल में अगर आप किसी को वेलोसिटी स्पीड बता रहे हैं तो वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड है।
एट एनी टाइम इंस्टेंट, एट एनी टाइम इंस्टेंट। सोचो आप बाइक से जा रहे हैं, आपके दोस्त ने आपको फोन किया और उसने कहा कि तुम्हारी स्पीड बताओ, और आपने उसको स्पीड बताई कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा हूं। दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक छोटे से टाइम इंटरवल में अगर आप स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जब बड़े से टाइम इंटरवल में हमने क्या कहा था कि जब हम बड़ा सा टाइम इंटरवल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में जो आपका टाइम है उस टाइम को छोटा करो। एवरेज स्पीड क्या होती है, डेल्टा ऑफ, सॉरी, इट्स डेल्टा ऑफ एस अपॉन में डेल्टा ऑफ टी, यही होती है। यहां पे ये टाइम क्या होता था, टाइम इज बिगर, बड़ा होता था। ये जो टाइम है ये बड़ा टाइम है। अब इस टाइम को छोटा करो, छोटा करो, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, है ना। जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो आप इस टाइम को इतना छोटा कर दो, इस टाइम को इतना छोटा कर दिया जाए कि ये टाइम क्या होने लग जाए, लगभग लगभग जीरो के इक्वल हो जाए। डेल्टा टी कौन सा टाइम है, तो डेल्टा टी जब वो v वेलोसिटी से जा रहा था, जब उसका डिस्प्लेसमेंट s था, जब उसका डिस्प्लेसमेंट s था तो टाइम t था। जब उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s प्लस डेल्टा s हो गया, जब उसका डिस्प्लेसमेंट s प्लस डेल्टा s हो गया तो उसका टाइम t प्लस डेल्टा t हुआ। तो ये जो इंटरवल है, ये जो टाइम में चेंज हुआ है, जो t से t प्लस 1 हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड था और ये 1 सेकेंड प्लस 0.0000000001 सेकेंड, एक स्मॉल से टाइम में, एक स्मॉल से टाइम इंटरवल में अगर आप एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बता रहे हैं तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक छोटे से इंटरवल टाइम में एक पिक पर किसी छोटे से इंटरवल के लिए बता रहे हैं तो वो आपके पास एवरेज होगी स्पीड या एवरेज होगा एक्सेलरेशन। तो एवरेज स्पीड ही होती है बट टाइम इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से समय के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तो इसको बुक में कैसे लिखते हैं, इसको बुक में लिखा जाता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ऑफ एस अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। तो डेल्टा ऑफ एस अपॉन में डेल्टा ऑफ टी मेरे पास एवरेज वेलोसिटी थी। एवरेज वेलोसिटी में टाइम बहुत छोटा कर दिया जाए तो वो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पे, वो मेरे पास बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको लिखने का दूसरा जो तरीका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, वो कैसे लिख सकते हैं, इट्स ds अपॉन में dt। टाइम का बहुत छोटा सा टुकड़ा कहलाता है dt। डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन इसीलिए करते हैं कि ये जो डेल्टा टी आपने लिखा है यहाँ पे बड़ा है, इसको छोटा 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 छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा, ये तो मैंने कम लिखा, और लिखो इसमें 200, 400, 800, 1000 जीरो और लिख दो, सबसे लास्ट में लिखो 1। एक छोटा सा टाइम इंटरवल। इनफाइनाइट डिवीजन करो किसी चीज का तो उसका एक डिवीजन जो बचेगा वो होता है आपका dt, वो होता है हमारा dt। तो जब इंस्टेंटेनियस पूछे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछे तो वो होगा ds अपॉन dt। यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास, ये भी d बाय dt, स्पीड d बाय dt अगर यहाँ पे उन्होंने दिया है, और इसको वेक्टर, ये मेरा पास डिस्टेंस। एवरेज कैसे निकालोगे, तो एवरेज सर डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, वही तरीका है एवरेज निकालने का, इट्स डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। एवरेज स्पीड कैसे, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखेंगे, स्पीड वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखो, और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है इसलिए एवरेज वेलोसिटी हो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, बात कर दी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट।
स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड निकालते समय कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज स्पीड क्या कहा, जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और पहुंच जाते हैं, उसके बाद किसी को टाइम बताते हैं, तो वो हमारे पास एवरेज। लेकिन किसी छोटे से टाइम इंटरवल में अगर आपसे कोई स्पीड पूछ ले या वेलोसिटी पूछ ले, छोटे से टाइम इंटरवल में, छोटा कितना होना चाहिए, बहुत छोटा, यानी कि किसी डिस्टेंस के इनफाइनाइट डिवीजन करो, एक छोटा सा डिवीजन जो बचेगा वो होता है dt। एक सेकेंड का 1,00,000वां, करोड़वां, अरबवां, जो भी मिलियन, बिलियन, जितना भी आप सोच सकते हो उतना स्मॉल पार्ट अज्यूम करिए, उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली जब हमें कैलकुलेट करने का आएंगे तो हम यूज करेंगे ds अपॉन dt, और यहाँ पे ds अपॉन dt फॉर इंस्टेंटेनियस एंड डेल्टा s अपॉन डेल्टा t फॉर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, भाई एवरेज स्पीड के बारे में मैंने कहा कि स्पीड हमेशा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी हमेशा बड़ी होगी या फिर वेलोसिटी के बराबर होगी, वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती, वेलोसिटी से कभी भी छोटी नहीं हो सकती। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्पीड ऑलवेज कैसी होगी, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, चलिए कुछ बढ़िया से क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन वन ये कहता है अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस with speed v1 and remaining equal distance, remaining हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस से लिखो, हाफ डिस्टेंस हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस with cover with speed v2, find average speed निकालेंगे। यदि कोई व्यक्ति है और वो आधी डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से और आधी v2 वेलोसिटी से चलता है, तो आप ये बताएं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर v1 प्लस v2/2 कर दो, है ना। पूरी डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, पूरी डिस्टेंस को एक काम करो, ले लो कुछ भी, d ले लो, इसको 2d ले लो, 2d इसलिए क्योंकि d उसने v1 से और d उसने v2 से। आपको पूछिए एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए, फटाफट निकाल ली। टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी चला बेटा, वो d प्लस d 2d। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2d, टोटल डिस्टेंस 2d। टोटल टाइम यहां पर कितना टाइम लगा उसको, v1 वेलोसिटी से चल रहा था, v1 इस इंटायर d में कांस्टेंट है, याद रखना स्पीड यहां पे इंटायर d में कांस्टेंट है बेटा, अगर स्पीड वेरिएबल हो गई तो कॉन्सेप्ट चेंज। स्पीड यहाँ पे v1 है, d इंटरवल के लिए वो v1 से चला, तो यहाँ पे जो लगने वाला टाइम है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो d अपॉन v1, यहाँ पे d अपॉन v2। उसको जो टाइम लगा यहाँ पे लगा मान लो t1, यहाँ पे चलने में लगा उसको t2, तो दैट विल बी t1 प्लस t2, d एंड d 2d अपॉन में t1 कितना डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, इट्स d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। d को बाहर करो, d को हटाओ, 2 अपॉन में इट्स 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2।
1 बाई v1 प्लस 1 बाय v2। अब सोचो कि अगर सेम क्वेश्चन हो और वो हमें कह दे, अगर वो कहता अ मैन कवर equal distance, a man cover equal distance with velocity v1, a man cover 3 equal distance with velocity v1 v2 v3, v1 v2 v3। इक्वल डिस्टेंस है, कोई हो सकता है यहां पे 3D ले ले। अब क्या करें, हम जनरलाइज फॉर्मूला करने जाएंगे, तो हमने इसको भी लिया d, इसको भी लिया d, इसको भी लिया d, तो हमने कहा कि उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है d d d d d, पूछा गया है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जब वो d v1 से d v2 से d v3 से चलता है। मान लीजिए कि यहां पे उसको चलने में टाइम लगा t1, यहां पे उसको टाइम लगा t2, यहां पे उसको टाइम लगा t3। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करना स्टार्ट करें। एवरेज स्पीड कर लिया बेटा। जब आपसे कह रहे हैं कि आपको करना है तो मैं भी आपको करना है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी d d d, टोटल डिस्टेंस 3d लिख दूं चलेगा। यहां पे टाइम t1 t2 t3, तो दैट विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3, यही चलेगा t1 t2 t3। टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस 3d 3 ऑफ d अपॉन में t1 टाइम कितना होगा बेटा, t1 टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी d ट्रेवल करी, और यहाँ पे कौन था v, यहाँ पे d, यहाँ पे v1, तो ये हो गया t इज इक्वल टू d अपॉन में v1, t2 इज इक्वल टू d अपॉन में v2 एंड t3 इज इक्वल टू d अपॉन में v3। इट्स d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। d d d सब जगह से हटा दे, दैट विल बी 3 अपॉन में 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। आ गया। सोचो कि सेम क्वेश्चन को अब वो क्या करे भाई, याद रखना ये हमारा जब उसने 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये हमारा जब उसने 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, और अगर वो n इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, n इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताना हो, यानी कि अब वो क्या करेगा बेटा, अब वो दोनों डिस्टेंस के बीच में d d d d d n, यानी कि वो d d d d n v1 v2 v3 v4 एंड जो डी एन वाली डिस्टेंस है वो वी एन से चली उसने। जनरलाइज फॉर्मूला कब, जब डिस्टेंस कैसी हो बेटा, इक्वल हो, है ना, यहाँ पे मैंने हाफ लिया है, परंतु इक्वल डिस्टेंस का होना जरूरी है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होगी तभी डी सेम होगा, डी तभी कॉमन आएगा और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा। इक्वल डिस्टेंस हो तब क्या करें, देखो 2 था तो 2 आया, 3 पार्ट करें तो 3 आया, अगर n पार्ट करेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी होगी सर, n इंटू डी। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, n इंटू डी। भाई एक d है और टोटल कितना है, n है, तो n इंटू डी। टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, d अपॉन v1 t1 टाइम, d अपॉन v2 t2 टाइम, d अपॉन v3 t3 टाइम, d अपॉन v4 t4 टाइम, एंड d अपॉन में vn इज द tn टाइम, यानी कि t1 t2 t3 t4 t5 t6 सबको जोड़ते जाऊं तो d अपॉन v1 d अपॉन v2 d अपॉन v3 d अपॉन v4 d अपॉन v5 d d d d, और यहाँ पे कॉमन होगा d, दैट विल बी 1 बाय v1 1 बाय v2 1 बाय v3 एंड सो ऑन एंड 1 बाय vn, और d से d कैंसिल को हम हटा देते हैं, तो दैट विल बी द फॉर्मूला व्हेन एनी पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस और n number of equal distance travel with the velocity of v1 v2 and v3,
देखो ये फॉर्मूला उसी में से आया है। कितने थी? 2 थी। 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ पे देखो कितनी है? 3 है। तो d n की जगह पे कितना रखोगे? 3 अपॉन 1/v1 1/v2 1/v3। अगर वो n दे दे तो n करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है अमेन कवर हाफ डिस्टेंस, थोड़ा सा मिलता जुलता, हाफ डिस्टेंस with velocity v and remaining distance cover with velocity v1 and v2 for equal time interval find average velocity, find average speed, अभी तो वेलोसिटी पास गए नहीं, एवरेज स्पीड बताना है। अगर कोई आदमी, क्या कह रहा है क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कोई आदमी है जो चलता है आधी दूरी, तो इस पूरी दूरी को क्यों ना हम 2d ले लें, तो 2d का ये हो जाएगा आधा d, जो हमारे लिए इजी रहता है, आधा d मतलब वेलोसिटी v से चलेंगे, और जो शेष आधी दूरी है वो एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कवर विद वेलोसिटी v1 v2 फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो बाकी की डिस्टेंस बची है d, इसमें वो जो t1 टाइम है उसमें v1 वेलोसिटी से चलता है, और जो t1 टाइम है उसमें v2 वेलोसिटी से चलता है। t1 सेम टाइम उसको v1 चाल के लिए देना है और सेम टाइम उसको v2 चाल के लिए देना है। सेम टाइम अगर 5 सेकंड वो v1 से चला तो 5 सेकंड v2 से चलेगा, अगर 10 सेकंड v1 से चला तो 10 सेकंड v2 से चलेगा। डिस्टेंस यहाँ पे आधी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं बेटा कि उसने यहाँ पे d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, क्यों नहीं जरूरी है? अरे बेटा जब वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम सेम है, तो किसको बदलना पड़ेगा? डिस्टेंस को। वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम सेम है, फील करो जरा। वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी इज व्हाट? इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसको लिखो s/t। ये होता है टाइम सेम है, टाइम कितना है आपका? सेम है, यानी कि टाइम अगर मैं लिखूं तो t इज इक्वल टू होगा s अपॉन में v, टाइम सेम है। तो यहाँ पर वो v1 वेलोसिटी से चला, दूसरी बार t इज इक्वल टू s अपॉन में v2। अगर ये भी t है, ये भी t है, और यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो ऑब्वियस है कि उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो अलग अलग किया है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए? दोनों का रेशियो t के बराबर आना चाहिए। इसका रेशियो भी t के बराबर आना चाहिए, इसका भी t के बराबर आना चाहिए। अब वेलोसिटी कुछ और होगी तो t चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगी तो चेंज हो जाएगा, बट हमें t को चेंज नहीं देना है, क्योंकि उसने टाइम को क्या कह के रखा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चलते हैं। तो t1 लिया है मैंने यहाँ पे, t1 टाइम के लिए v1, t1 टाइम के लिए v3, और इधर जो चला होगा वो टाइम लगा उसको t। एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करो, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कितना चला? d प्लस d। बट चला तो 2d है ना, 2d। टोटल टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा t प्लस t1 प्लस t2, t प्लस t1 प्लस t1, यही लगाएगा। अरे t प्लस t1 प्लस t1, t1 ये ना लिखते हुए ये लिख लो, 2t1 है ना, t1 टाइम 2t1। ओके, 2d अपॉन में, अगर मुझे t चाहिए तो t क्या होगा? यहाँ पर t वेलोसिटी कितनी है? v, डिस्टेंस कितनी है? d, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, d/v1, t इज इक्वल टू क्या आ गया? t इज इक्वल टू आ गया d/v1, d/v, जो कि आसान था। अब मुझे t1 चाहिए बेटा, अब मुझे चाहिए t1। तो t1 कैसे पता चलेगा? t1 को पता करना है तो यहाँ का समय आपको निकालना है, 2t1। डिस्टेंस कितनी है? d। अब उस डिस्टेंस में से कुछ वो v1 से चला, कुछ वो v2 से चला, है ना, कुछ वो v1 से चला, कुछ वो v2 से चला, बट अल्टीमेट चला कितना है? d डिस्टेंस, चाहे इतना चला और इतना चला, दोनों को जोड़ के कितना चला? d डिस्टेंस। यहाँ पर वो कितना चला होगा? तो टाइम दिया है और वेलोसिटी दी, टाइम दिया है, वेलोसिटी दी है, तो कितना चला होगा यहाँ पर? वो वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस आएगा या नहीं? डिस्प्लेसमेंट आएगा या नहीं? वेलोसिटी इनटू टाइम, v1 इनटू t1, यहाँ पे क्या लिखूंगा? v1 इनटू t1 प्लस इधर v2 इनटू t1, क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। ये कब डिस्टेंस चला होगा? जब वो v1 चलते चला। ये कब चला होगा? जब वो v2 चलते चला। पर चला तो कितना है? d के बराबर। चलो तो d इज इक्वल टू, t1 को कॉमन कर दो तो v1 प्लस v2 इनटू t दैट t1, और t1 इज इक्वल टू d अपॉन में v1 प्लस v2 इज इक्वल टू t1। क्यों ना t1 की वैल्यू रख दी जाए, तो पहले t की वैल्यू रखो, t किसके बराबर? सर ये है d अपॉन v प्लस t1, 2 इनटू t1 किसका? d अपॉन में v1 प्लस v2। अरे आ रही बात समझ में? d सबको हटाओ, एलसीएम लो, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन में ये हो गया v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v अपॉन में एलसीएम क्या आएगा? v इंटू v1 प्लस v2, जरा इसको घुमा के ऊपर ले जाएंगे, दैट विल बी 2v v1 प्लस v2 अपॉन में क्या बचा? v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v। जब आपको टाइम कैसा दिया हो? इक्वल टाइम दिया हो। जब वो इक्वल टाइम चला होगा, हमें पता था, जल्दबाजी में ये ना गड़बड़ करें कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। इक्वल डिस्टेंस कभी वो ट्रेवल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है सेम टाइम के लिए। अगर मैं 10 मिनट तक 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलूंगा, है ना, 10 मिनट तक, अगर मैं 10 मिनट तक 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलता हूं, और फिर 10 मिनट में अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलता हूं, तो बेटा पहली बार में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे कितनी होगी? 50। दूसरी बार में कितनी होगी? 40। इक्वल नहीं ट्रेवल करोगे, क्यों? क्योंकि टाइम सेम है। टाइम सेम होगा तो किसको चेंज होना पड़ेगा? डिस्टेंस को। तेज चलोगे तो टाइम कम, धीरे चलोगे तो टाइम ज्यादा, क्योंकि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अगर इस रेशियो को आपको कांस्टेंट बना के रखना है t के बराबर, तो आपको डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। यहाँ पे d/2 ना करें, इट्स t एंड t। 2v v1 प्लस v2/2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके का है। अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कवर विद वेलोसिटी v1 और v2 फॉर इक्वल, को हटा देते हैं, फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की जगह पे अब हम यूज करेंगे फॉर
वन कवर विद वेलोसिटी v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 time. Find average speed फाइंड करो। अगर किसी को डायग्राम क्लियर है तो उसका नैया पार हो सकती है। टोटल डिस्टेंस को d ले लिया जाए। सर 2d ले लो, 2d ले लेते हैं। पार्ट बनाएंगे, कितने पार्ट बनेंगे? एक आधा पार्ट है हाफ डिस्टेंस यानी कि d डिस्टेंस, तो वो भाई साहब चले हैं वेलोसिटी किससे? v से। और मान लीजिए कि इनको टाइम लगा यहाँ पर t, v वेलोसिटी से चले और टाइम लगा t। और जो बाकी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में 1/3 टाइम ये v1 से चले और 2/3 टाइम ये v2 से चले, यानी कि यहाँ पे जो टाइम है वो है 1/3, मान लो जो कि उसको टाइम लगा t1 और यहाँ पे 2/3 यानी कि टाइम लगा उसको t1। टोटल टाइम उसको t1 लगा, t1 का 1/3 हिस्सा वो v1 से चला और 2/3 हिस्सा वो v2 से चला। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस किया था, आपको एवरेज स्पीड बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है अमीन कवर हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम। सॉल्व करें। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी उसने, यहां से यहां तक तो d ही डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। आपको क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, और उसको टोटल टाइम कितना लगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, तो देखो इधर चला d इधर चला d, यानी कि डिस्टेंस उसने कवर करी है 2d। टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे टाइम कितना लगा उसको t, यहाँ पे टाइम कितना लगा उसको, यहाँ पे उसको टाइम लगा है t प्लस यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों मिला के कितना लगा होगा t1 का लिखो 1/3 हिस्सा t1 प्लस 2/3 हिस्सा t1। अरे ये नहीं लिखना चाहो तो t लिख दो, t1 लिख दो, चलो छोड़ो, लिख सकता हूँ t1 टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का t1 1/3 t1 प्लस 2/3 t1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा t1 आएगा ना, तो t1 टाइम लगा है। t तो मुझे पता है, कैसे पता है? t क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। परंतु t1 मुझे नहीं पता है, तो t1 के लिए जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वही यूज करें। टोटल डिस्टेंस कितने चला वो, टोटल डिस्टेंस है वो d चला। यहाँ पर कितनी डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से चला, तो v1 वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस बनेगा, तो v1 1/3 t1 प्लस v2 2/3 t1 प्लस v2 2/3 t1, ये चला होगा। हाँ या ना? अरे डिस्टेंस है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस है। t1 को कॉमन करो तो d अपॉन में t1 गया यहाँ पे v1/3 प्लस v2/3 इज इक्वल टू t1 को कॉमन किया, v1/3 नीचे गया, v2/3 भी नीचे गया, नीचे से 3 हटा ऊपर चला जाएगा, इट्स 3d v1 प्लस 2v2 t1 टाइम। बस रख दो, काम खत्म। 2d t की वेलोसिटी t d by v, इट्स d by v प्लस t1। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे कोई 2t1 लिखने की गलती नहीं करेगा। सर अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में 2t1 लिखा था, अरे समझना गधे, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि मैंने यहाँ पे t1 दो जगह t1 लिया था, टोटल टाइम t1 नहीं लिया था। मैंने कहा था t1 इधर 2t1 चला था। अब मैंने टोटल टाइम ही t1 लिया है, उस t1 का 1/3 हिस्सा t1 चला और 2/3 हिस्सा फिर t1 चला। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी टाइम जो है वो इंक्लूडेड है, इसके अंदर दोनों टाइम इंक्लूडेड है, 1/3 tb और 2/3 t1 भी, दोनों टाइम इंक्लूडेड है। 2t1 लिखने की गलती ना करना। तो t1 आया, t1 कितना होगा? t1 आया मेरे पास 3d v1 प्लस 2v2। चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लिया जाए, d तो गया, d सबसे गया, तो 1/v प्लस 3 अपॉन v1 प्लस v2, एलसीएम ले लो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा v1 प्लस 2v2, ये इधर जाएगा प्लस 3v डिवाइडेड बाय v इंटू v1 प्लस 2v2, ऊपर भेज दिया जाए, दैट विल बी इक्वल टू 2v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। तो ये था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिफरेंट टाइप के आपको पैटर्न दिए रहेंगे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के डिफरेंट पैटर्न आपके पास हो सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। 2v v1 प्लस v2 2v2 अपॉन में v1 2v2 प्लस 3v। क्वेश्चन नंबर 3 I mean travel a to b with velocity 40 meter per second and b to a with velocity 60 meter per second, find average velocity। चलो स्पीड निकालो और एवरेज स्पीड निकालो। जब कोई आदमी ए टू बी जाता है, बी टू ए आता है और जाने वाला 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जाता, आते टाइम बेचारा और अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेता है, 60 मीटर पर सेकंड कर लेता है। जब वो बी टू ए जाए, ए टू बी जाए तो 40। नाउ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, बस सॉल्व ही हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट ए से बी पे गया, बी से वापस ए पर आ गया, कहीं गया ही नहीं। इनिशियल पोजीशन वही है जहां फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। टाइम कितना भी लगा कोई मतलब है क्या? नहीं, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी तो 0 आई। एवरेज स्पीड भी 0 आएगी क्या? एवरेज स्पीड के बारे में हमने बता के रखा, या तो ये वेलोसिटी के इक्वल आएगी या फिर वेलोसिटी से ज्यादा आएगी। वेलोसिटी से कम तो हो ही नहीं सकती। स्पीड नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई स्पीड नेवर बी नेगेटिव, वेलोसिटी में भी नेगेटिव। चलिए एवरेज क्या निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस तो दी नहीं,
चलो नहीं दी तो क्या करें इसको, ए टू बी, बी टू ए बी जाने की, बी ए आने की, हो गई क्या टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस ए बी। सर डिस्टेंस लिख रहा हो तो इसको ए बी बी ए क्यों किया आपने, ए बी लिख दो अपनी मर्जी भाई। ए से बी इक्वल डिस्टेंस पे ना, तो ए से बी पे क्या, बी से ए पर आया, और डिस्टेंस है तो मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। टोटल टाइम, और टाइम कितना लगा होगा भाई, यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, मान लो कि जाने में उसको टाइम लगा टी, है ना, जाने में उसको टाइम लगा टी, तो डिस्टेंस कितनी थी ए बी, वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम हुआ जाने का टाइम, आने का टाइम मान लो t1, डिस्टेंस कितनी आया होगा, अब वो कितनी आया होगा, ab तो आया होगा, अरे जितना गया उतना ही तो आया, ab अपॉन में वेलोसिटी अब 60 मीटर पर सेकंड, तो भाई उसका जो टोटल टाइम लगा होगा वो टोटल टाइम t प्लस t1, t जाने का t1 आने का, ab और ab ऐड कर लो, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab एंड t1, t कितना है मेरा, ab अपॉन 40, ab अपॉन 40 प्लस ab अपॉन 60। एक्चुअल में क्या है ना कि हमें देखना है, थोड़ा सा नजरिया चेंज करना है, आपको ये टाइम देखना चाहिए, है ना, ab अपॉन में 60, ab इज द डिस्टेंस, नीचे वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, तो ये मुझे टाइम दिखना चाहिए। जिस दिन मुझे ये टाइम जैसा दिखना फील हो गया उस दिन ये क्वेश्चन मैंने लिया और भी इजी हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था, मैं चाहता था मैं डी ले लेता और डी को बाहर करता, कैंसिल कर देता, तो ये ab सब दूर से गायब कर दो, ab भी गया, दैट विल बी 1/40 प्लस 1/60, दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, कितना आएगा 120, 2 अपॉन में इधर कर दो, चलो इसको ऐसे करो, दिस 40 इंटू 60, 60 प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर दोनों का नीचे 40 इंटू 60, ये कितना हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60, ऊपर गया नीचे 60 प्लस 40 कितना बेटा, इट्स 100, 20 गए, 4 टू 8 एंड 8 6 48 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये ना, हाँ मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड होगी। एवरेज स्पीड एवरेज डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, जो कि एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा है, जो कि एवरेज वेलोसिटी क्या है आपके पास 0, ठीक है।